तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चा लोग दमदार तरीके से पढ़ते रहना, किसी भी तरीके की कोई कमी होगी मेरे वीडियोस में, मेरे पढ़ाने के तरीके में, तो आप सब ज़रूर कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों। क्योंकि अगर मैं रातों को जग रहा हूँ तो सिर्फ आपके ज़िंदगी में उजेला हो सके, इसलिए बच्चे, है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, वीडियो बनाए जा रहा हूँ बच्चे, तो वहाँ दो लोग की दिक्कत हो रही है, आपकी भी प्यारे बच्चों और मेरी भी। तो ना तो मेरा समय बर्बाद हो बच्चों, ना तो आपका हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फटाक से बोल दो कि सर जी बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप कुछ नए तरीके से पढ़ाइए या फिर कुछ और पढ़ाइए। ठीक है बच्चे, जो समस्या रहा करे वो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहाँ या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके, मैं प्रयास करता हूँ सभी कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ प्यारे बच्चों। और आप सब ने अब तक बहुत बढ़िया पढ़ा है। अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट मोड पर हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन पर हैं। तो यहाँ से अगर आप सतर्क होकर सही तरीके से पढ़ ले गए बच्चे, तो अपन पूरी मैथमेटिक्स बड़े अच्छे तरीके से और समय पे पूरा कर सकेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन देखेंगे आज दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, है ना बच्चों। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चे बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, है ना बच्चे। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं बच्चे इसको हम। तो इसमें किस प्रकार के फलनों का अवकलन होगा प्यारे बच्चों। डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसे फलनों का बच्चे अवकलन होगा। या फिर अपन ऐसा कर लेते हैं f1x इंटू f2x। प्यारे प्यारे बच्चों, देखो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमारे पास जितने फार्मूले थे वो सिंगल फंक्शन के लिए थे, है ना बच्चे। वो क्या थे, सिंगल फंक्शन के लिए थे। जैसे मान लो डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ऐसे कितने भी थे बच्चे वो सिंगल फंक्शन के लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों कि डी अपॉन डी एक्स अगर दो फलनों का योगफल हो, f1x प्लस f2x हो, तो क्या करते थे, डी अपॉन डी एक्स f1x का अलग अवकलन और फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स f2x का अलग अवकलन। प्लस के लिए भी यही नियम था बच्चे, माइनस के लिए भी यही नियम था प्यारे प्यारे बच्चों। तो मतलब हमने सिंगल फंक्शन और दो फलनों का योग या अंतर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये कर चुके थे। गुणनफल और भागफल वाले नहीं किए थे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जब दो फलनों का गुणनफल रहता है, जैसे अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर और साइन एक्स आ गया, ये तो अब पिछले किसी फार्मूले से सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास फार्मूला या तो एक्स स्क्वायर का अलग से है या तो साइन एक्स का अलग से है, इनके गुणनफल का फार्मूला नहीं है। तो बच्चे अगर ऐसे गुणे में फंक्शन मिले, अभी तक हमें सिंगल मिले कर लिए, जोड़ में मिले कर लिए, घटाने में मिले कर लिए, लेकिन अगर ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में मिलते हैं बच्चे, गुणा या भाग में मिलते हैं, तो कैसे करेंगे, वही अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला होता है, जैसे अगर ये हो गया हमारा पहला फलन और ये हो गया हमारा दूसरा फलन, इसमें एक को बोलते हैं पहला फलन, एक को बोलते हैं दूसरा फलन। तो बच्चे होता ये है कि पहला फलन से स्टार्ट करेंगे, पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एफ टू एक्स, और फिर प्लस दूसरा फलन, है ना बच्चे, दूसरा फलन और पहले फलन का अवकलन f1x, ऐसा हो गया बच्चे। मतलब पहला फलन फिर दूसरे का अवकलन और दूसरा फलन और पहले का फलन। अगर ये f1 f2 समझ में नहीं आ रहा बच्चे, तो इस तरह समझो आप कि d अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास एक फंक्शन a है और एक फंक्शन b है, तो ये समझो a d अपॉन डी एक्स बी और प्लस b और d अपॉन डी एक्स a, है ना बच्चे। a d अपॉन डी एक्स बी और प्लस b d अपॉन डी एक्स a, प्यारे प्यारे बच्चों। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। इसकी हिंदी लिख के देख लो बच्चे, पहला फलन है ना ये क्या है, पहला फलन, तो पहले फलन को चुपचाप उतार दो, पहला फलन, और फिर
डी अपॉन डी एक्स करके लिख दो बच्चे दूसरा फलन, है ना बच्चे, दूसरा फलन। अब प्लस तो प्लस, अब लिख दो बच्चे दूसरा फलन, और फिर प्यारे बच्चों डी अपॉन डी एक्स करके लिख दो क्या, पहला फलन। क्या बच्चे, पहला फलन। और अच्छा लिखना है बच्चे तो डी अपॉन डी एक्स को हम बोलते हैं क्या है, डी अपॉन डी एक्स का मतलब अवकलन, डी अपॉन डी एक्स का मतलब अवकलन। तो बच्चे हमें बोलना है पहला फलन, है ना बच्चों, पहला फलन इनटू दूसरे फलन का अवकलन, दूसरे फलन का अवकलन, दूसरे फलन का अवकलन, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, डी अपॉन डी एक्स मतलब अवकलन। अब प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन, पहले फलन का अवकलन। अब बच्चे समझ गए होंगे, मतलब कहिए कि पहला फलन लिखो, फिर दूसरे का अवकलन, अब प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना बच्चे। तो अब आप समझ गए हो अच्छे तरीके से। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ बच्चों, बढ़िया तरीके से लिखे दे रहा हूँ। अगर आपको इस तरीके से आ गया कि क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोल दोगे, फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स दूसरा फलन प्लस जी ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स पहला फलन। ठीक है बच्चे, मैं तो हमेशा इस तरीके से पढ़ता हूँ, इसको मान लेता हूँ पहला फलन, इसको मान लेता हूँ दूसरा फलन। अब ऐसे बोलूँगा, पहला फलन मतलब एफ ऑफ एक्स, दूसरे का अवकलन मतलब जी ऑफ एक्स में डी अपॉन डी एक्स लगा दो, पहला फलन दूसरे का अवकलन, अब प्लस दूसरा फलन मतलब जी ऑफ एक्स, पहले का अवकलन मतलब पहले वाले में एफ ऑफ एक्स में डी अपॉन डी एक्स लगा दो। अगर आपको एफ और जी से दिक्कत है तो डी अपॉन डी एक्स आप ऐसा भी कर सकते हो, ए इंटू बी। तो बच्चे पहले ए डी अपॉन डी एक्स बी और फिर बी और डी अपॉन डी एक्स ए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर है तो बताना, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये। अब सेकंड देखते हैं बच्चे, दो फलनों के भागफल का अवकलन, दो फलनों के भागफल का अवकलन, दो फलनों के भागफल का अवकलन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, है ना बच्चे। तो ये कैसे रहेंगे, भागफल मतलब अंश बटे हर के रूप में रहेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के रूप में रहेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना कि हमेशा शुरुआत कहाँ से होती है, हमेशा शुरुआत आधार से होती है। कहाँ से होती है बच्चे, आधार से होती है, बेस से होती है, हर से होती है ना। आधार ना बच्चे, आधार बेस से होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। शुरुआत यहीं से होगी, तो जी ऑफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स फिर एफ ऑफ एक्स। इनटू वाले में प्लस था, डिवाइड वाले में माइनस होता है। फिर बच्चे एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स और जी ऑफ एक्स। अंतर इसमें यह है कि अपॉन करके इसमें जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी करना पड़ता है प्यारे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिंपल तरीके से लिखते हैं ए और बी के रूप में, डी अपॉन डी एक्स ए अपॉन बी है प्यारे बच्चों, उस वाले में शुरुआत हुई थी पहले फलन से, यहाँ शुरुआत होगी बच्चे बेस से, है ना बच्चे, हर से, डिनोमिनेटर से। तो ये होगा बच्चे बी और डी अपॉन डी एक्स ए माइनस ए और डी अपॉन डी एक्स बी, मतलब एक बार ए का अवकलन एक बार बी का अवकलन। ठीक है बच्चे, अपॉन में जो अपॉन है बी उसका स्क्वायर। इसे और ऐसे पढ़ते हैं बच्चे, हर है ना बच्चे, हर गुणे अंश का अवकलन, है ना बच्चे, हर गुणे अंश का अवकलन। तो डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस ये अंश है बच्चे, तो अंश गुणे हर का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स और हर।
अपॉन प्यारे बच्चों हर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ऐसे इसको अपन और अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हर गुणे डी अपॉन डी एक्स, अंश का मतलब क्या है, अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन, माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, हर का अवकलन, अपॉन करके प्यारे बच्चों हर का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, पार्टी बन जाएगा ना, बहुत सिंपल है बच्चे। ठीक है ना, हर मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हर से होगी, और अपॉन में भी हर का स्क्वायर करेंगे। तो एक बार लास्ट बार मैं लिखता हूँ बच्चों, पहला फार्मूला हमने पढ़ा डी अपॉन डी एक्स ए इंटू बी इज इक्वल टू, या फिर चलो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करते हैं। तो बच्चे पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स, अब प्लस दूसरा फलन और पहले फलन का अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ऐसे बच्चे सेकेंड फार्मूला हमने देखा कि अगर डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स हो, तो बच्चे इस वाले में शुरुआत हमने की थी पहले फलन से, इस वाले में शुरुआत अपन हर से करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर ये शुरुआत ध्यान हो गई बच्चे तो फार्मूला सही लिखोगे आप। तो मतलब हर गुणे, हर क्या है बच्चे, जी ऑफ एक्स है, हर गुणे डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन मतलब एफ ऑफ एक्स का अवकलन, फिर माइनस अंश गुणे हर का अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स का अवकलन, अपॉन करके बच्चे जो हर का स्क्वायर तो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये हो गया बच्चे हमारा फार्मूला। अब इन पे अपन एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं, कोई भी रैंडमली, और फिर बच्चे अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज में प्रवेश कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मान लो है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। तो प्यारे बच्चों हल करके बोलेंगे पहला काम क्या होता है, मानते हैं y इज इक्वल टू जो दिया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये सभी प्यारे बच्चे जानते हैं। अब इसके बाद बोलते हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चे y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, इधर लगाएंगे अपन डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब बच्चे मुझे दिखाई दिया कि ये a हो गया और ये b हो गया, मतलब दो फलनों का गुणनफल है। जहाँ जहाँ बच्चे दो फलनों का गुणनफल होगा वहाँ वहाँ दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फार्मूला लगेगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, या फिर प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। डायरेक्ट मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बोलूँगा प्रोडक्ट रूल वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या है बच्चे, डिफरेंशिएशन में हम बोलेंगे कि सिंस डी अपॉन डी एक्स ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है ए डी अपॉन डी एक्स बी प्लस बी है डी अपॉन डी एक्स ए, है ना बच्चे। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो प्यारे प्यारे बच्चों डी अपॉन डी एक्स, पहला फलन क्या है एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स दूसरा फलन मतलब साइन एक्स, फिर प्लस लगा देंगे, फिर बच्चे दूसरा फलन मतलब साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स पहला फलन मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत है फार्मूला अप्लाई करने में? तो यहाँ पे अपन बोलेंगे सिंस वी नो दैट, क्या क्या लगने हैं फार्मूले, डी अपॉन डी एक्स एक लग रहा है एक्स की पावर n होता है एन एक्स एन माइनस वन, और एक लग रहा है बच्चे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स जो होता है प्यारे बच्चों कॉस एक्स। तो यहाँ बच्चे एक्स स्क्वायर चुपचाप उतारेंगे, क्यों बच्चे, अवकलन उन्हीं का होता है जिनमें डी अपॉन डी एक्स लगा होता है। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर चुपचाप उतार लेंगे। अब बच्चे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इसका अवकलन हो रहा है, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है। क्या होता है बच्चों,
कॉस एक्स होता है। फिर प्लस तो प्लस कर देंगे, साइन एक्स में d/dx नहीं लगा है तो साइन एक्स को चुपचाप उतार देंगे। और प्यारे बच्चों आप सबको आता होगा अब एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, डायरेक्ट 2x होगा, नहीं होगा। सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि d/dx x पावर n होता है nxn-1, तो d/dx x पावर 2 होगा, n के स्थान पे 2 आ गया तो n के स्थान पे 2 करो तो 2x 2 - 1 तो 2x 1 तो आ जाएगा बच्चों कितना, 2x आ जाएगा। तो सीधे अपन लिखेंगे बच्चे इसको अच्छे से, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अब प्लस ये 2x है बच्चे, 2x पहले लिख दिया और लिख दिया मैंने साइन एक्स, ये हमारा आंसर है। या फिर दोनों से आप x कॉमन निकाल लो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक कर लिया बच्चे हमने इनटू वाला, ऐसे ही एक कर लेते हैं अपन डिवीज़न वाला, अपॉन वाला, अंश बटे हर वाला, a/b वाला, ताकि अपना कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाए। फिर अपन बाकी समझेंगे एक्सरसाइज में, सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। अब बच्चे अगर कोई क्वेश्चन रहा मान लो कहता है अवकलन करो, सपोज करो e/x/sin x का ही, e/x/sin x का ही, तो हल करके बच्चों पहला काम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि माना y = e/x/sin x। बच्चे अभी तक हमारे पास अंश बटे हर का कोई फार्मूला नहीं था, इसलिए अपन ये अवकलन नहीं कर पाते, लेकिन अब अपने पास अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, a/b या फिर डिवीज़न रूल का फार्मूला है बच्चे, इसलिए अपन इसका डिफरेंशिएशन भी कर पाएंगे। तो अब मैं लिखता हूँ बच्चों कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर प्यारे बच्चों, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चे y का डिफरेंशिएशन dy/dx, फिर बच्चे d/dx किसका है, e/x/sin x का है। तो बच्चे ये a/b जैसा दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, दिखाई दिया बच्चे। तो अपन जानते हैं, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट d/dx a/b हो, तो स्टार्ट करते हैं अपन b से, नीचे वाले से, तो हर गुणे अंश का अवकलन, तो d/dx a माइनस अंश गुणे मतलब a गुणे d/dx हर का अवकलन b/, हर का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चों मतलब शुरुआत हमें साइन एक्स से करनी है, तो साइन एक्स गुणे e/x का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन मतलब d/dx e/x, फिर माइनस अंश गुणे मतलब e/x d/dx हर का अवकलन मतलब d/dx साइन एक्स, अपॉन प्यारे बच्चों जो साइन एक्स है उसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब बच्चे लोग बहुत सारे फार्मूले जानते हैं, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि d/dx जो साइन एक्स है वो कॉस एक्स बन जाता है, और d/dx जो e/x है वो e/x ही रहा आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू, साइन एक्स को चुपचाप उतार लेंगे क्योंकि इसमें बच्चे अवकलन नहीं लगा है। फिर e/x का अवकलन क्या होता है बच्चे, e/x का अवकलन e/x, तो इसे चुपचाप e/x उतार देंगे, माइनस है बच्चों तो माइनस कर देंगे, e/x है बच्चों तो e/x कर देंगे, और फिर d/dx साइन एक्स, d/dx साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस एक्स होता है, फिर अपॉन में साइन एक्स का स्क्वायर है बच्चे, मैंने कई बार बोला है अगर साइन एक्स का होल स्क्वायर हो तो इसे हम साइन स्क्वायर एक्स कह सकते हैं, तो अपॉन में प्यारे बच्चों में साइन स्क्वायर एक्स कह सकता हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों dy/dx अगर हम ऊपर से इन दोनों में e/x है
तो ई पावर एक्स कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स। यही हमारा आंसर है। तो बच्चे दोनों रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल, है ना, गुणनफल का अपकलन और भागफल का अपकलन हमने कर दिया। अब एक्सरसाइज जो 4th वाली है बच्चों, उसमें देख लो मैं एक नज़र कितने क्वेश्चन हैं, तो मैं बता दूं कितने वीडियो में अपन उसको कंप्लीट कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों इसमें है 6 क्वेश्चन, लेकिन हर में 5-5 है, मतलब 2-3 वीडियो में बच्चे अपन एक्सरसाइज 5B.4 कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है बच्चे कि आप सारे एग्जाम्पल लगाओ बच्चे। एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो NCERT है बच्चे, NCERT के जो क्वेश्चन है वो नवोद के एग्जाम्पल में ही हैं। तो एग्जाम्पल आपकी जिम्मेदारी है, एक भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्पल के नहीं छोड़ने हैं। अगर छोड़ दिया तो बच्चे किसी काम के नहीं रहोगे, नहीं बचोगे जीवन में। तो मैं बच्चे लगातार कितने क्वेश्चन करूँगा, अगर मैं एक्सरसाइज पे हूँ बच्चे तो आप एग्जाम्पल करो, ना बने तो पूछो बच्चे, अगर ना बताऊँ तब ना, बता रहा हूँ तो कोई बात ही नहीं है। तो बच्चे जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।